सर आज बिल्कुल ठीक आएगी, उम्मीद हमारी है। अच्छी चीज़ है, टॉपिक थोड़ा अच्छा है, अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो आपको हो सकता है बार बार इसको देखना पड़े, समझना पड़े, टॉपिक पढ़ जाता है। तो अगर यार अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे लगा रहे मेरा ऐसा मानना है कि टॉपिक बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, 9 लोग पढ़ाते हैं। तो ये समझ आ जाएगा बहुत प्यारी मतलब चीज़ कर रही है आप लोगों के लिए। बुक्स में भी कम लिखा होगा इस तरीके से। सर थोड़ा सा ऐसा बता देना कि हम नोट्स भी बना पाए, जिससे हाँ मैं नोट बनाऊँगा, नोट बनाऊँगा। चलो देखिए बात यार इसमें किस लिए लगाएगी? सर ये लगाया है अभी साइड नंबर, बहुत मुश्किल से आज सेटअप किया है। ये वो वाली चीज़ है कि हमें पता नहीं है क्यों कम कर रहा, पर कर रहा है। शुरू करें। हाँ जी। और ये डेट फोकस अपने नहीं गिरा रहा सर, चिंता मत करो। आज 8 अगस्त है सर, इससे जितना पास रखोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, ये कुर्सी नहीं मैं आऊँगा ना, कोई बात बस ये, क्योंकि इससे आवाज़ हो रही है आपकी सारी। मेरे को भी थोड़ा घूमने दे, मैं और ये आऊँगा। ठीक है, स्क्रीन आ रही है? हाँ आ रही है। जब शुरू होगा बता बोलना हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग चेकिंग। दरअसल डिसलाइक कर रहा है। बिल्कुल आ रही है, दर्शक डिसलाइक कर रहे हैं, कोई बात नहीं दर्शक, अभी मजा हो आएगा। गया, चलो चल गया। सेटअप करने का रिकॉर्डिंग ऑफ हो सर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा बढ़ा। आप लोगों के पास में मोड है, आप लोग ये रख लो अपने हिसाब से। ला दो सर, ये हमारा काम है। चलो शुरू करें बेटे। हाँ जी सर। गुड इवनिंग बच्चों। उसके पास है ना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या लिखा नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ एक एक वर्ड पे थोड़ा आपको ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा। एक मैंने लिखा डिवीजन, एक लिखा डिस्ट्रीब्यूशन, और एक लिखा नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। देखना हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं। केस 1 है हमारे पास अनइक्वल डिवीजन and distribution of इसका कौन है नहीं कुछ मत करना अभी, आज कोई बात नहीं, आज होने दो। मेरे को भी नहीं पता आज सेटअप कैसा चल रहा है। unequal division and distribution, ठीक है, of non identical objects। यहाँ मैं अभी कुछ बातें बोलूँगा, ठीक है। एक टर्म होगा डिवीजन, एक होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटे। एक होगा डिवीजन, एक होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम डिवीजन सीखेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, ठीक है बच्चों। सर डिफरेंस क्या होता है दोनों? अभी देखते जाइए एग्जांपल के तौर पर, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पृथ्वी आया नहीं आया क्लास में? पृथ्वी के आज सर वो है फिजिक्स में, वो छोड़ के आया हूँ। If we had to divide, जानबूझ के जो जिस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, सो जानबूझ के कैपिटल और ब्लॉक बनाना ताकि आपको समझ में आराम से आए क्या क्या मीनिंग है हर एक चीज़ का, ठीक है। If we have to divide 3 different balls, let's say B1, B2, B3 are the balls among 2 boys, B1 and B2, ठीक है, such that B1 gets 2 balls and B2 gets 1 more, ठीक है। अभी मैं बॉल्स को डिवाइड कर रहा हूँ 2 ग्रुप्स में, सिर्फ सिखाने के लिए कहना चाहता हूँ। B1 वाला लड़का है, B1 वाला B2 वाला बॉय है हमारे पास। क्या क्या हो सकता है, B1 B2 2 बॉल्स मैंने यहाँ दे दी तो B3 यहाँ देनी पड़ेगी। B2 B3 मैंने अगर बॉल्स यहाँ पर दी, B1 यहाँ पर जाएगी, या B1 B3 मैंने यहाँ पर दी तो
तो B2 यहाँ जाएगी। एक एक वर्ड पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जब मैंने केसेस बना रखे, ठीक है। यहाँ डिवाइड किए हैं, पर स्पेशली एक बात और बोलना चाहूँगा, इसको भी अपने स्ट्रेस देना है कि यहाँ लिखा हुआ है सच दैट B1 gets 2 balls and B2 get 1 ball। ये पहले से डिफाइन किया हुआ है कि B1 get 2 balls and B2 get 1 ball। इसको मैं समझाने के लिए ऐसे कहना चाहता हूँ, आपने लिख भी रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ वेज, ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड balls among 2 boys, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 में से 2 बॉल्स मैंने दे दी इसको, बाकी एक बॉल बची, वो तो फोर्स प्रूफ रहेगी, उसको देनी रहेगी। 3C2 यानी 3 बॉल में से 2 बॉल को चूज करने के लिए नंबर ऑफ वेज, इसमें 3 में से कौन सी 2 बॉल्स लेट्स को देनी है, बाकी जो बची वो तो फोर्स प्रूफ है, देनी पड़ेगी हमारे को 1 सेकंड। ये थोड़ा ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, थोड़ा समझना इस बात को। 3C2 3 में से 2 बॉल दे दी, बाकी एक बॉल बची तो 1C1 जाने के एक में, ये डिवाइड किया मैंने। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है मैंने, B1 के पास 2 बॉल आने चाहिए, पहले से स्पेसिफाई किया हुआ, और B2 के पास 1 बॉल जानी चाहिए, तो 3 में हो गए हमारे पास ही। यस और नो? अभी मज़ा ये किस चीज़ का आएगा, अगर मैं यहाँ एक चीज़ लिखता हूँ, इफ वी हैव टू डिवाइड 3 non-identical balls among 2 boys such that one of them, मैं इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, one of them get 2 balls and another get 1 ball। बेसिकली ये एग्जांपल हो गया हमारा डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट का, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ एक स्टेटमेंट है 1 ऑफ देम गेट, यानी कि इसका मतलब है B1 और B2 दो बच्चे मेरे पास हैं, क्या क्या केस था, इसको B1 B2 मिला, इसको B3 मिला, इसको B2 B3 मिला, इसको B1 मिल गया, इसको B1 B3 मिला, इसको B2 मिला। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बोला पहले क्या था, B1 gets 2 ball and B2 gets 1 ball, अभी क्या कह रहे हैं, 1 of them gets 2 balls। 1 of them का मतलब ये भी 2 ले सकता है, ये भी ले सकता है, या ये 2 लेकर ऐसे B1 B2 अगर इसके पास अगर आ जाएंगी तो B3 बॉल यहाँ पर आ गया, अगर B2 B3 बॉल इसके पास चली जाएंगी, इसके पास जाएगी, B1 यहाँ पर आ जाएगी, B1 B3 बॉल्स यहाँ पर आएंगे तो B2 यहाँ पर आ जाएगी। तो बेसिकली हमने डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। ये जो केस बना हमारा डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, किसी को भी बांट सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या, 3C2 3 में से 2 बॉल्स हमने दे दी, 3 में से 2 बॉल को चूज करने के नंबर ऑफ वेज, बाकी दूसरे को 1C1 देना पड़ेगा, इन दोनों को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल। ये डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाला केस आ गया। नहीं सर, अच्छा मतलब ठीक है सर, नहीं यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए था कि दोनों मतलब वो तब भी 2 ही होगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ये दो बंदों को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, 2 फैक्टोरियल। हाँ जी, ये बेस्ट सा आइडिया है, क्योंकि अभी मैं अगर बोलता हूँ एक चीज छोटे से बोलूँगा तो आपको मजा आएगा। सर मेरे को एक चीज पूछनी है कि हमारा एक केस बन गया कि जहाँ पे बॉय 1 के पास 2 बॉल आई और बॉय 2 के पास 1 आई, वन ऑफ देम गेट्स 2 बॉल, वन ऑफ देम में कोई भी बच्चा हो सकता है, B1 होगा या B2 होगा, एंड अनदर गेट 1 बॉल। तो ये 2 केसेस बन गए ना। हाँ, ये डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ उससे हमें प्लस नहीं कर देना चाहिए इन दोनों को। 3 + 3 6 आ रहा है ना, अभी आपको ऐसा लग रहा है। हाँ। अगर वो बंदे ज़्यादा हो गए तो उतने सारे केसेस होंगे। अभी देखना, अगर मैं 2 से समझाया, अगर 3 मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं अगले पॉइंट को लिखूँगा और जो मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे चले ऐसे कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए एक और बात बोलूँ, आपको समझाने के लिए एक बात और बोलता हूँ, चलो, जिससे आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। टॉपिक का अच्छा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आ रहा है सर, काट दी, जिसका भी बोलेगा काट दी, बच्चे का तो नहीं नाम क्या है? नहीं, नो 1409 है। काट दी। इधर आ जा। बोलो थोड़ी सी बातें कुछ। ये
समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ छोटी सी। मान लेते हैं मेरे पास 10 बॉल्स हैं, मैं अगले वाले पॉइंटर में लिखवाऊंगा इस चीज़ को कि अभी जितनी जगह तक है पहले मैं समझा दूँ ताकि अगला वाला पॉइंटर आपको समझ में आएगा, और जो आप बात कर रहे थे 2 फैक्टोरियल वाली वो वाली बातें आपको समझ में आएगी। पहले मैं डिवाइड का केस समझाता हूँ कि मान लेते हैं 10 बॉल्स हैं, मेरे पास 3 बच्चों को बांटनी है। 10 बॉल्स है, मेरे पास 3 बच्चों को बांटनी है। लेट से मैंने बोला 4 बॉल्स इसके पास जानी चाहिए, 5 बॉल इसके पास जानी चाहिए, 1 बॉल इसके पास जानी चाहिए। अगर डिवाइड वाला केस होता कि फर्स्ट बॉय गेट 4 बॉल्स, सेकंड बॉय गेट्स 5 बॉल्स एंड द थर्ड बॉय गेट 1 बॉल, तो इसका मतलब क्या है 10C4, 10 में से कोई भी 4 बॉल दे सकता हूँ, उसके नंबर ऑफ वेज 10 में से कोई भी 4 बॉल दे सकता हूँ, उसके नंबर ऑफ वेज। बाकी कितनी बॉल बच गई? 6 बॉल बच गई। तो 6 में से 5 बॉल दूंगा, उसके नंबर ऑफ वेज एक बॉल बच गई, तो ये 1C1 हो गया। ये डिवाइड का केस हो गया। जो मैं डिस्ट्रीब्यूट वाली बात बोल रहा था, बोलो दोबारा से, मजा आएगा। अगर ये 4, 5, 1 था, अगर मैंने बोला किसी भी एक बच्चे के पास 4 बॉल हो, किसी भी एक बच्चे के पास 5 बॉल हो, और किसी भी एक बच्चे को 1 बॉल हो, तो इंटू 3 फैक्टोरियल पता है क्यों करूँगा? क्योंकि 4, 5 बनाया, 4, 1, 5 भी तो हो सकता है, 1, 4, 5 भी तो हो सकता है, 1, 5, 4 भी तो हो सकता है, 5, 1, 4 भी तो हो सकता है, 5, 4, 1 भी तो हो सकता है। किसी भी बच्चे के पास कोई भी बोल जाए, अगर ऐसा आ जाए, यानी जितने 3 बंदों को अरेंज करने के बेस से, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल वाला केस भी आया। अगला वाला पॉइंटर मैं आपको समझाऊंगा, समझ में। अगर आप कहते थे प्यारे सी बात बोल देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में, क्योंकि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, एक बात बोल देता हूँ ताकि अगला वाला पॉइंट भी आपको समझ में आए। सुनो अभी सुनो, इसमें प्यारी सी चीज़ अभी है, मज़ा आएगा। पता क्या है? सुन ले बेटे, बहुत ही प्यारी सी बात बोल रहा हूँ। एक तो मैं डिवाइड वाला काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट वाला काम कर रहा हूँ, उसमें मैं एक काम और कर रहा हूँ। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है अनइक्वल डिवीजन, ये भी एक वर्ड है बड़े कमाल का। अनइक्वल डिवीजन का मतलब 4, 5 वीक अलग अलग हैं, आइडेंटिकल। इसमें नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल नहीं डाली मैंने भी, ऐसा नहीं कह रहा 4, 4, 2 वाले, तो बताऊंगा क्या होगा उसमें। अभी यहाँ अगर 4, 4, 2 ये वर्ड क्या लिखा हुआ है अनइक्वल डिवीजन। जैसे मैं कहना चाहता हूँ m + n + p ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, जैसे 4, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, देख ले बेटे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, m4 है, n5 है, p1 है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से m + n + p ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। अगर मैं कहता कि b1 वाले बच्चे को m ऑब्जेक्ट्स मिले, समझ रहे, पहला मैं केस जानबूझ के डिवाइड वाला केस आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि b1 वाले बच्चे को m ऑब्जेक्ट्स मिले, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स m + n + p में से मैं कोई भी m ऑब्जेक्ट्स दे दूँ। यस सर। एक बहुत प्यारी सी बात करूँगा और आपका दिल खुश रहेगा। देखिए इनटू अभी सुनते रहो, मजा आएगा। अभी मैं इस पॉइंटर को लिखवाऊंगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितनी है? m + n + p, 10 ऑब्जेक्ट्स से। लेट्स से 10 में से कोई भी 4 बॉल्स दे सकता था मैं, तो 10C4 बॉल को चूज करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 में से कोई भी 2 बॉल चूज करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं 3C2। इतने वेज में तो 3 में से 2 बॉल चूज कर सकता हूँ। 10 में से मैं कोई भी 4 बॉल चूज करूँ, ये वाले वेज थे। बाकी कितनी बची थी? 6 में से मैंने 5 में दिए, 1C1 किया। अब मैंने बोला m + n + p, इतने ऑब्जेक्ट्स में से मैं कोई भी m ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट वाले बच्चे को दे दूँ। बाकी कितने बचेंगे? n + p। n + p ऑब्जेक्ट्स में से मैं कोई भी n ऑब्जेक्ट्स सेकंड वाले बच्चे को दे दूँ। बाकी p बचेंगी, PCP आ जाएगा। ये तो डिवाइड वाला केस हो गया। डिस्ट्रीब्यूट में इंटू 3 फैक्टोरियल करूँगा। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट में इंटू 3 फैक्टोरियल करूँगा। हाँ जी। मैं अगर एक प्यारी सी बात बोल रहा हूँ, दिल खुश ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बोलूँ? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखिएगा m + n + p फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, n + p फैक्टोरियल, NCR n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r, कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए थे? इनटू n + p फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, इनटू p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ये डिवाइड वाला केस है। मजेदार चीज बता रहा हूँ, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हाँ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हाँ। जो बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है ना तरीका, आपकी अनइक्वल बुक्स में सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि m + n + p ऑब्जेक्ट्स हैं, एक वाले बच्चे को m बॉल्स दे दूं, दूसरे को n दे दूं, p दे दूं, तो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है
m plus n plus p फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। बच्चों को ये समझ में नहीं आती क्यों लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि m plus n plus p में से मैंने कोई भी m ऑब्जेक्ट इसको दे दी, उसके चूज करने के नंबर ऑफ वेज। बाकी n plus p ऑब्जेक्ट में से मैंने कोई भी n ऑब्जेक्ट इसको दे दी, कोई भी n ऑब्जेक्ट को देने के नंबर ऑफ वेज, बाकी जो बोल बच गई ही हैं, ठीक है। बाकी p सी p में से फोर्स मूव देनी पड़ेगी, बनी हुई होगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे? n plus p फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, p फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, अगर m plus n plus p टोटल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं, तीन ग्रुप में अगर बांटनी थी, डिवाइड वाले केस में कितना आएगा? अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो इतने ही तो into 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। m plus n plus ये मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट समझ में आ रहा है? तीन चार बातें हैं, एक डिवाइड, एक डिस्ट्रीब्यूट और इसमें अनइक्वल डिवीजन। चौथी बात नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। हर वर्ड का मीनिंग है बेटा, ठीक है ना? ये चारों बातें आपको दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ बोल्स जो है अलग अलग है, 4 5 1। समझ आया? ये अभी मैं इक्वल नहीं ले रहा, मैं इक्वल वाला केस भी आपको समझाऊंगा कि अगर इतने ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो उसमें अगर n ऑब्जेक्ट्स मैंने इसको दे दिए, रीजन समझ आएगी? 3 फैक्टोरियल हो गया था क्योंकि 4 बोल्स तो कोई भी हो सकती है। 10 C4 बड़े सारे केसेस हो जाएंगे इन 4 बोल्स को देने की, कोई भी 4 बोल देने की। उसके बाद बाकी जो बोल बच जाएगी उनमें से 5 बोल्स को देने की, एक बोल बच जाएगी उसको देने के नंबर ऑफ वेज। सर हाँ जी बेटे, ये मतलब अगर जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं तो ये m plus n plus p फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए? वही तो p फैक्टोरियल नहीं, ये 3 फैक्टोरियल मैंने डिस्ट्रीब्यूट वाला लिख दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट में भी तो n plus n अगर डिवाइड वाला था तो इतना था अलग अलग। डिवाइड वाले में सिर्फ ये वाला केस था पहले वाला, 4 5 1। वो क्या कह रहा था? पहले वाले बच्चे को 4 मिले, दूसरे वाले को 5 मिले, तीसरे वाले को 1 मिले। वो डिवाइड वाला केस था। डिस्ट्रीब्यूट में क्या था? किसी भी एक बच्चे को 4 मिले, किसी भी एक बच्चे को 5 मिले और किसी भी एक बच्चे को 1 मिले। ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के ये 6 वेज आ जाएंगे ना। 3 बच्चे हैं तो 3 वेज होंगे। 3 बॉक्स है लेट्स से हमारे, उसमें नंबर ऑफ बॉल्स डालनी है, डिस्टिंक्ट बॉल्स है। मजा आया कि नहीं आया? कैसे डिवाइड करना है फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ वेज अगर होंगे तो उतना फैक्टोरियल उस हिसाब से आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये वाला पॉइंटर मैं अगला लिख रहा हूँ, पर मैंने जानबूझ के पहले समझा दिया ताकि आपको पॉइंट्स आराम से समझ में आए। एक एक वर्ड का कॉम्बिनेटोरिक्स वाले चैप्टर में मीनिंग है। अनइक्वल, ये अनइक्वल, नंबर ऑफ बोल्स अलग अलग हैं। एक होता है डिवीजन, एक डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन मतलब इसमें 4 इसमें 5, पहले वाले को इतनी थी, इस वाले को इतनी थी, इस वाले को इतनी थी, एक केस आ जाएगा हमारे पास। इनटू हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उतने नंबर ऑफ वेज। और नॉन आइडेंटिकल, सारी नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल का गेम लगाएगा। तो मतलब अगर इसमें आइडेंटिकल होता तो कुछ बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले ये छोटे छोटे धीरे धीरे करके चीज सीखते हैं। हाँ जी बेटी। सर तो इसमें m और n p और की वैल्यू क्या लेंगे? m मान ले बेटा, मेरे पास m लेट से 4 है, n मान ले 5 है, p मान ले 1 है, तो 4 + 5 + 1 10 ऑब्जेक्ट्स थी। जैसे 10 में से 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने इसको दे दी, 5 ऑब्जेक्ट्स इसको दे दी और 1 ऑब्जेक्ट मैंने इसको दे दी। ये आइडिया है, मैंने आपको समझाया। ये वाला आइडिया था, थोड़ा सा मजा आया कि into 3 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूँ यहाँ। into 2 फैक्टोरियल 2 ही केस बने थे, 2 से ज़्यादा मजा नहीं आ रहा था, पर 3 से पिक्चर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगी कि 4 5 1 दे सकता हूँ, इसको 4 दे सकता हूँ, इसको 1 दे सकता हूँ, इसको 5 दे सकता हूँ, या इसको 1 दे सकता हूँ, इसको 4 दे सकता हूँ, इसको 5 1 5। जैसे हमने 3 बच्चों को अरेंज करने के नंबर ऑफ थे, वैसे नंबर ऑफ बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के वजह किसी बॉक्स में कितनी भी मर्जी बॉल जा सकती है। समझ आए? अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडिया समझ में? एक एक वर्ड का ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको अलग से, ठीक है? अब मैं एक वाला पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये इरेज करूँ क्या? सर ये वाला तो लिखना है ना, बॉल वाला। हाँ, सब लिखना है। ये मैं दोबारा आ रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे। मतलब मैं उसके साथ ये वाला चीज़ बड़ी अच्छी है क्योंकि ये जो बुक्स में जो जनरली सिर्फ फॉर्मूला लिखा होता है, ये वाला बच्चों को समझ नहीं आता क्यों लिखा होता है, क्यों लिखे हुए। तो ये लॉजिक, ये सबसे प्यारा लॉजिक क्या है? m + n + p में से मैंने कोई भी m ऑब्जेक्ट्स इसको दे दी, बाकी बचे n + p ऑब्जेक्ट्स होंगे। और एक याद रखना, ये आपको आइडिया मज़ा आएगा आप जब इसको मल्टीनोमियल थ्योरम करोगे ना, मल्टीनोमियल में मज़ा आएगा। इसलिए मैंने टॉपिक पढ़ाया, जब मैं मल्टीनोमियल सीरीज पढ़ाऊंगा बायनोमियल के बाद, तो ये चीज़ आपको वहाँ हेल्प करेगी क्या हो रहा है। मल्टीनोमियल का क्या बताऊंगा। बायनोमियल मतलब 2x + y की पावर समथिंग, मल्टीनोमियल मतलब x + y + z की पावर समथिंग है, x + y + z + t की पावर समथिंग। उसके एक्सपेंशन कैसे सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोग पहले फॉर एग्जांपल जो 10 बॉल्स हैं वो 5 में बांटते हैं, वो भी कर सकते हो। अगर ऐसा होता 1 ऑफ देम गेट्स 4, नंबर वाइज भी बराबर रहेंगे। नहीं। आप तो इसकी बात का जवाब देते हैं। ये भाई कहना चाह रहा है, पहले हमने
पहले n बॉल का भी सेम आएगा, बताऊँ कैसे? कैसे? देखो ये अगर इसको देखोगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आया, हाँ जी। ये क्या आया 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आया, 1 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आ गया। यस सर। अभी मैं डिवीजन वाला देखा हूँ 3 फैक्टोरियल नहीं कर रहा, अरेंज वाला नहीं कर रहा। हाँ तो इसमें क्या होगा कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। कट गया। ये कितना था हमारे पास 5c1 आया ना। जी तो चलो ठीक है, कितना आ गया हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आ गया। वही हो गया m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल को मैं m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं, अभी सुन लो ना, अभी आपकी बात पे आ रहा हूँ। इसका आंसर ये आया। हाँ जी। अब इसकी बात का जवाब देना है, क्या कहना चाह रहा है कि पहले वाले बच्चे को लेक्चर में 5 दे दी, फिर 4 दे दी, फिर 1 दे दी, ठीक है। क्या है 10c5, बाकी 5 बॉल बची, 5 में से 4 बॉल दे दो, बाकी 1 में से 1 बॉल दे दो। ये कितना आएगा 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल से वाला 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कट हो गया। फिर वही चीज आ गई। हाँ मतलब फार्मूला वैलिड है। और ये किसी को भी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबके साथ चलेगा, ओके। किसी की जरूरत नहीं 4 ही वाले देने, पहले 5 दे दे, हम लोग बाकी जो बचेगी उसमें से 4 दे दे, बाकी जो बचेगी उसमें से 1 दे दे। n की कोई वैल्यू दे दो। मजा आया? आइडिया समझ में आया? क्योंकि जो मैंने ये आइडिया बड़ा प्यारा है, m प्लस n c n जो बाकी बचेगी तो ये कैंसिल होता चला जाएगा। ये मल्टीनोमियल में बड़ा मजा आएगा सीख को समझने का आपको। अभी मैं कुछ चीज़ें करवाऊंगा आपको, आज की क्लास में भी अच्छा लगेगा। हटाओगे? बोलो बच्चों। यस सर हटा ये 2 पॉइंट बस मैं हटा रहा हूँ। मौलिक समझ में आया बेटे? यस सर सर अभी तीसरा पॉइंट लिखेंगे ना? इसी चीज को मैं एक्सप्लेन हाँ, कर रहा हूँ। हाँ। ये जो मैंने लिखा है इसी का पॉइंटर दे रहा हूँ। पहले मैंने समझा दिया था कि जब मैं लिखूंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि इसको हम मान सकते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच मैं कम कर दूँ, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ जो आपको आपकी अच्छी लगेगी। किस किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस ज़्यादा देना है, ठीक है। इन विच उसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ m प्लस n प्लस p, नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और जो मैं कैपिटल लेटर लिख देता हूँ, ठीक है। जिस वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना है कि कितना ध्यान रखना है इनका, ठीक है। m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी, याद रखना एक एक चीज, कैन बी डिवाइडेड into 3 unequal groups, ठीक है। Number of ways in which m plus n plus p different objects can be divided into 3 unequal groups. Unequal groups of the groups contain unequal number of objects, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो अनइक्वल है। यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो इक्वल नहीं है, वो बताऊंगा क्या होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग m, n, p ऑब्जेक्ट्स, इसके बराबर हो जाएगा m प्लस n प्लस p में से c m, पहले मैंने m ऑब्जेक्ट्स दे दी, बाकी n प्लस p में से मैंने कोई भी n ऑब्जेक्ट्स दे दी, बाकी p में से मैंने कोई भी p ऑब्जेक्ट्स दे दी, क्योंकि सिंप्लीफाई होकर के आपने अपने किया था। दिस इज m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। समझ में आई ये वाली बात? जो मैंने अभी समझाई थी उसी पॉइंट पे मैंने पॉइंटर लिख दिया, ये वाला हटा दूं बेटे। इसका लॉजिक ये मैंने जानबूझ के दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी लिख चुका था मैं, यस सर। नहीं ठीक है। ये ऑलरेडी लिख चुका था, दिस फैक्टोरियल अपॉन दिस फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। एक बार इसमें जो आपने एग्जांपल बताया था बता दो, वो पढ़ जैसे ये था नहीं लिखा हुआ 10c4 6c5 1 नहीं लैंग्वेज में क्या एग्जांपल था? कि जैसे हमारे पास लेट्स से 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहले वाले बॉय को अगर 4 ऑब्जेक्ट्स देनी है, 10 बॉल्स मेरे पास है, पहले वाले बच्चे को 4 बॉल्स देनी है, सेकंड वाले को 5 बॉल्स देनी है,
और थर्ड वाले को 1 बोल देनी है, तो डिवाइड करने का बेस कितनी हो जाएगी 10c4 × 65 × 160, डिवाइड वाला हो गया। अगला पॉइंटर में डिस्ट्रीब्यूट वाला लिख रहा है, समझ आए? लफ्ज़ पे डिवाइड करने के नंबर ऑफ वेज मांग रहा है या डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट मांग रहा है, तो पता होना चाहिए। ये सब डिवीजन का है, ये डिवीजन है, ठीक है। वी हैव टू डिवाइड 10 बी पॉइंटर डाल रहा हूँ, number of ways in which m plus n plus b different objects m plus n plus b different objects can be कोई ब्लू पेन से कर देता था कि डिवाइडेड एंड मैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्लू पेन से देता था कि आपको पता चले कि किस चीज़ में स्ट्रेस देना, ठीक है ना? डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, can be divided and distributed, divided and distributed distributed का मतलब कहना चाहूँगा मैं आपको, entries are distributed। एक एक वर्ड का मैंने जान उसके अपने नोट्स में कुछ बना रखा था कि आपको चीज़ें आराम से एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए आराम से। Entries are distributed among groups, जैसे 4 5 1 था, ठीक है ना जी? ये entries are distributed among groups, जैसे 4 या 5 या 1 उनको किसी को भी दे सकते हैं, 1 मिनट है ना, into 3 unequal groups। एक मिनट एक चीज लिख देता हूँ, फिर मैं आपके पास सुनूंगा, ठीक है? ग्रुप्स कंटेनिंग ग्रुप्स कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक एक वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर मैंने नहीं लिखा, ठीक है? अनइक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स containing m n p objects, ठीक है? ये किसके बराबर है? इसको नीचे वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है? Number of ways to divide, number of ways to divide m plus n plus p objects into 3 groups, ठीक है दर्शक? into दर्शक समझ में आ रहा है? Number of ways to distribute, number of ways to distribute division ways, ठीक है? among groups। इसको बता रहा था, मुझे लगता है इसकी बैटरी नहीं, तो मैं तो इसकी आवाज कर रही हूँ, ठीक है? अब थोड़ा तेज बोलो, ठीक है बच्चों? Number of ways to divide m plus n plus p objects into 3 groups into number of ways to distribute, ये जो बाकी 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, that is division ways of, ठीक है? सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाए। जितनी बातें मैंने बोली मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको पेन डाउन कर दो यहाँ पर आराम से, ताकि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक एक वर्ड का क्या मीनिंग था, ठीक है? ये टॉपिक ऐसा है, लिखना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, इट इज नंबर ऑफ वेज to divide m plus n plus p objects in 3 groups into number of groups का फैक्टोरियल आएगा ये, ठीक है? यानी क्या रहेगा हमारे पास? आइडिया वही है, m plus n plus p, मैं मुझे एक चीज लिखता हूँ, m objects यदि
n प्लस पी सी एन आ जाएगा, पी सी पी आ जाएगा, इंटू अगर 3 ग्रुप्स हैं 3 फैक्टोरियल। समझ आया बेटे? वो चीज़ देखो ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, लिख देना वही बात, m प्लस n प्लस पी फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल n प्लस पी फैक्टोरियल इंटू बाकी जो n प्लस पी ऑब्जेक्ट्स बचेंगी उसमें से इसको अरेंज करने के नंबर हो गए n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब सिंप्लीफाई करोगे तो n प्लस p फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया बेटे, p फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सर इस लाइन का मतलब समझ में आया? बोलो क्या कहते हैं, आपने सॉल्यूशन की जो बी पार्ट के फर्स्ट लाइन लिखी है, फर्स्ट ये इसके वाली- ऊपर वाली, ये वाले नंबर वाइज टू डिवाइड m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट इनटू 3 ग्रुप्स, क्योंकि हमने b1 b2 b3 तीन वो तो groups समझ आ गया, उसके आगे इनटू क्या मैंने क्या लिखा? लिखा इनटू नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द डिवीजन वेज, कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, 4 5 1 4 1 5 अच्छा वैसे, अच्छा 1 4 5 वो लिखा मैंने। इसे छोटा सा मैंने एग्जांपल दे दिया था ताकि मुझे मालूम था कि 4 5 1 वाले एग्जांपल्स पहले आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला पॉइंटर समझ में आएगा। मजा आ रहा है ये पीछे देखने की पहले m हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम बेटे, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वो ना समझ रहा था तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो पिक्चर आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। सर अभी तक किसी बुक में इतने मुझे नहीं लगता इतना अच्छा लिखा होगा, इतने क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लिखे होते हैं हर एक बुक में, बच्चे परेशान होते हैं या कहना क्या चाहते हैं, तो पर मैं कोशिश करूँगा आज की क्लास में आपको हर एक बात का मीनिंग समझाऊँ तो कहना क्या चाहता है। सर एक आप- डाउट था बोलो बेटे। सर, ये 3 अनइक्वल ग्रुप्स है, अगर इससे ज्यादा हुए तो वो सेटिस्फाई करेगा? अगर ज़्यादा ग्रुप करोगे तो उसके हिसाब से आएगा, जैसे मैंने कहा था ना 3 बच्चे हैं 1 2 3 1 2 3 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे, 1 2 3 कर सकता हूँ, 1 3 2 कर सकता हूँ, 2 1 3 2 3 1, जैसे वो वाले वेज करते थे ऐसे यहाँ पर आया कि 4 बॉल्स देनी है, 5 बॉल्स देनी है, 1 बॉल देनी है, किसी भी बच्चे को देनी है। पहले वाला केस क्या था कि फर्स्ट ग्रुप में 4 जाने चाहिए, सेकंड ग्रुप में पक्का 5 जाने चाहिए, थर्ड ग्रुप में पक्का 1 जाने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पर, दूसरा डिवाइड किया। जैसे आप करते ना एनसीआर करते थे, इतने ऑब्जेक्ट मैंने चूज कर लिए, उसके कॉर्रेस्पॉन्डिंग आर फैक्टोरियल मैंने अरेंज कर दिया, याद है ये नहीं, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल एनपीआर आता था हमारे पास, ठीक है बेटे। पहले चूज करने के नंबर ऑफ वेज थे, ये वाला काम है, डिवाइड जो कर रहे हैं चूज करने के नंबर ऑफ वेज, उनको अरेंज कर रहा हूँ उसके कॉर्रेस्पॉन्डिंग, ठीक है बच्चे। तो मैंने m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स में से पहले m ऑब्जेक्ट इसको दे दी, बाकी जो बचेगी उन्हीं में से देखा होगा आप लोग, n प्लस p में से कोई भी n ऑब्जेक्ट इसको दे दूँ, कोई भी दे सकते हैं, उसके नंबर ऑफ वेज p में से भी लेनी पड़ेगी, ये डिवाइड वाला काम था, ये जो लिखा था मैंने, ठीक है बेटे। जब मुझे कहना है किसी भी ग्रुप में कोई भी चला जाए, इसलिए मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा, इसलिए मैंने लिखा आपको लिए नंबर ऑफ ग्रुप फैक्टोरियल। अगर 4 ग्रुप में बांट रहा हूँ, 5 ग्रुप में बांट रहा हूँ, जितने ग्रुप में बांट रहा हूँ, अरेंज करने के नंबर ऑफ 3 फैक्टोरियल आएगा। इसके बाद मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ तो थोड़ी सी पिक्चर आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है अंजलि, ठीक है बेटे। सर अगर जैसे m प्लस n प्लस p प्लस q होता, हाँ उसके साथ आता है हम लिखते 4। अभी 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 अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो अभी अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, मल्टीनोमियल में n तक कितने मल्टी ग्रुप हो तब भी चलेगा, वो मल्टीनोमियल का मजा इसमें चलेगा, ठीक है राजे। जो आप बात कर रहे हो वही मैंने अगला एग्जांपल लिखा है, ठीक है राजे। बोलो क्या ये वाला मैं हटा दूं क्या, सर ए पार्ट हटा दो। एक पार्ट इरेज कर दो बच्चे, जैसे सर दोनों हटा दो। नहीं कोई बात नहीं, बाकी यस सर आइडिया समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला बना कैसे ये वाला, ठीक है ना। अभी देखिए इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल लिख रहा हूँ ए वाले का, जो मैंने ए पॉइंटर दिया था उसका एग्जांपल, ठीक है बेटे। जब मैंने ए पॉइंटर दिया था मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, ये एग्जांपल है एक एक नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है अंजलि, G1, G2, G3, G4. Number of ways to divide non-identical objects into 4 groups such that G1,
G2, G3, G4 gets 1, 2, 3, 4 objects respectively का मतलब क्या है? इस ग्रुप में नहीं कि आएंगे। पहले वाले ग्रुप में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जानी चाहिए, सेकंड वाले ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, थर्ड वाले ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, तो तीन में बेटर है बेटी, ठीक है। एंड फोर्थ वाले ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट जाने चाहिए, ठीक है। क्या होगा बताओ? 1 + 2 + 3 + 4 ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। समझ आया? ये डिवाइड वाला केस हो गया। वैसे क्या होता है? टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं बेटे हमारे पास। वैसे क्या होता है हमारे पास 10C1 10 में से कोई भी एक बोल दे सकते हैं इसमें, बाकी 9C2 9 में से कोई भी 2 बोल देंगे सेकंड ग्रुप में, बाकी 7C3 समझ गए बाकी 4C4। मजा आया कि नहीं आया? समझ गए अच्छा लगा? 10 में से कोई भी एक बोल दे दूं, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसके? 10 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और अब करता जाए। बाकी जो 9 बॉल दी हम लोगों ने 9 बॉल में से 2 बॉल को देने के नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, बाकी 7 में से कोई भी 3 बॉल थर्ड वाले ग्रुप को मैं दे सकता हूं, उसके नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। मजा आया? यस सर। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है अंजलि? यस सर। m + n + p + q अगर ऑब्जेक्ट्स मेरे पास होती, पहले वाले ग्रुप में m जाए तो m + n + p + q cm, बाकी n + p + q cn, p + q cp q cq। अंजलि ठीक है बेटे? यस सर। ये मैं जानबूझ के आपको सिखाने के लिए बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये जो केस है वो डिवाइड का है, यहाँ अलग पेन से फ्लो मार्क करके ये जो एग्जांपल है वो डिवाइड वाला केस है। अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब अलग अलग बॉल्स 1 2 3 4 अनइक्वल हैं, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल नहीं लिखी मैंने अभी, ऐसा नहीं बोला मैंने कि 2 2 2 और 4 गेम चेंज हो जाएगी, उसमें बताऊंगा कैसे गेम चेंज होगी। तो मैं अनइक्वल डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी मेरे पास नॉट आइडेंटिकल हैं। एक ही वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? अनइक्वल यानी ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, डिवीजन करना है कि कौन से ग्रुप में इसमें इतने जाने चाहिए, इसमें इतने जाने चाहिए, इसमें इतने जाने चाहिए, इसमें इतने जाने चाहिए, और नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। अगला जो एग्जांपल दूंगा वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी आ जाएगा, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिवाइड भी करना है फिर उनको प्रमोट भी करना है, किसी में कोई भी चली जाए। मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। हटा दीजिए। यस सर। बोलो बच्चों जो ऑनलाइन बैठे बच्चे। सर अगर आप स्पेसिफाई करते इस क्वेश्चन में सच दैट एनी ग्रुप कैन गेट 1 2 और वो इसमें आएगा, वो इसमें है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जब एनी ग्रुप वाली बात हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात हो रही है बेटे, ठीक है। अगर कहता ना फर्स्ट ग्रुप, अगर वो स्पेसिफिक मेंशन करता है फर्स्ट ग्रुप कंटेन्स 1 बॉल, सेकंड ग्रुप कंटेन्स 2 बॉल, थर्ड ग्रुप कंटेन्स 3 बॉल एंड फोर्थ ग्रुप कंटेन्स 4 बॉल, वो स्पेसिफाई कर दिया, वो डिवाइड वाला केस है। अगर वो कहता है एनी वन ग्रुप कंटेन 1 बॉल, any other group contains 2 balls, distribution, any another group contains 3, any other that's 4 balls में बुक्स को अरेंज कर रहा हूँ बैग में जैसे सर जी बेटे टोटल को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना दोबारा बोलो। सर फिर बाद में पूरे को 4 फैक्टोरियल हाँ वो अरेंज करना है, क्योंकि पता है क्यों? एक मिनट, जैसे 1 2 3 4 4 नंबर अगर मेरे पास होते उनसे 4 फैक्टोरियल 24 नंबर बनेंगे, तो 24 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप में एक बोर्ड डाल दी, कोई भी एक बोर्ड डाल दी, किसी भी ग्रुप में बाकी दो B1 B2 B3 डाल दी, किसी में B4 B5 B6 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, B7 B8 B9 B10 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल करेंगे। अगला लिख रहा हूं पॉइंटर, ठीक है बच्चे? बोलो आप बोलो। सर हम लोग इसका जनरलाइजेशन ऐसे नहीं कर सकते कि A1 मल्टीनोमियल में आएगा, मल्टीनोमियल में आएगा जनरलाइजेशन। सर अभी रुक दो, अभी तो 2 केस किए, 3 केस करे, 4 करे, मल्टीनोमियल में मजा आएगा। जो आप बात बोल रहे हो मल्टीनोमियल में चलेगा, सर बट उसका जनरलाइजेशन नहीं बैठेगा, हो जाएगा। ठीक है सर। अभी अभी आर मजा आएगा। सर तो जैसे अब इसमें अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस होगा उसमें ये वाली टर्म तो आ जाएगी इनटू 4 फैक्टोरियल जितने ग्रुप है, मैंने याद है इसमें लिख दिया नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसलिए लिखा था नंबर ऑफ ग्रुप्स, जितने ग्रुप में डिवाइड करना उसका फैक्टोरियल आएगा। एक सेकंड ये लिखने दो। अभी एग्जांपल दे रहा हूं तो समझ में आएगा, ये तो पहले बोले ना अच्छा दूसरे का दे रहे हो एग्जांपल। अभी तो एक एग्जांपल दिया, मैं बी का एग्जांपल दे रहा हूं। दे दो। हर चीज को विद एग्जांपल कोशिश करूंगा, लॉजिक के साथ समझेंगे और कुछ गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी करेंगे उसके एंड ऑफ द टॉपिक, ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए।
फिर मजा आएगा। ठीक है, देखो बच्चे, एग्जांपल है बी वाले टाइप का, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड। आर्गन है क्या क्लास में? हाँ जी सर। मजा आ रहा है आर्गन? हाँ जी सर। 10 नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 10 नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स in 4 groups G1, G2, G3, G4 such that groups gets objects in number 1, 2, 3, 4, that is any group can get one object or 2 objects or 3 objects और 4 ऑब्जेक्ट्स। अद्वैत कमल है क्लास में? कितने हो जाएंगे? 10C1, 10 में से कोई भी एक बॉल दे दी, इंटू 9C2, 9 में से किसी भी 2 बॉल को देने के बेस, इंटू 7C3, इंटू 4C4, साथ में 4 फैक्टोरियल आएगा। ये वही तरीका है पहले आपको सिखाने के लिए, जब मैं जानूँ उसको पूरा पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको आ गया सर, आ गया। कोई नहीं, मैं कुछ और भी लिखूँगा, देखिए कुछ बच्चों को लिखने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है राजीव? यस सर। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल चला गया, 7 फैक्टोरियल 7 चला गया, 4 से 4 चला गया, इस वाले 4 से ये जानबूझ के भी नहीं लिख रहा मैं, अभी सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और एक प्यारी सी बात और लिखना चाह रहा हूँ, ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 फैक्टोरियल, जितनी ऑब्जेक्ट्स थी, m + n + p + q ठीक है सर। अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया into 4। बस खत्म। ये समझाने के लिए क्या हुआ क्या समझ आया बेटे? इसको लिए लिख सकते हो आप लोग बड़ा बड़ा डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, ताकि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बार बार आप स्ट्रेस होती है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये अनइक्वल डिवीजन है, अनइक्वल बॉल्स है। समझ आया बेटे? अभी जो बच्चा मेरे से बात कर रहा था, चलो मैं वापस आता हूँ, चीज़ों में ज़्यादा मजा आएगा। आप जनरलाइजेशन करते हैं, उसका एक प्यारी सी बात आता तो यू विल लव द आइडिया। ये इरेज करना पड़ेगा मुझे इसके। कर दो सर, काट दो। सबने नोट कर लिया क्या? सर नीचे वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर खाली 2 मिनट का ब्रेक है, आप जब तक नोट करते हो। जल्दी करो भाई, भाई दूर है ना, फंसा हुआ हूँ, दूर है। बोल तो शुरू करना यार, क्यों तो रश कर दिए, लाल बोला था क्या कर गया है? लाठी बना दो बहुत है। तो जल्दी आया जी, बड़ा तू ये सारे ना फट नहीं सर लाओ दी, मैं खोल रहा हूँ। नहीं। तुमसे ना हो गए। एक साइज में बता दो अपनी भाई को, तू बता दे बहुत देना पड़ेगा, इसका सही बात नहीं पता आ रहा है फोन कितनी लगे हो? नहीं सर, अच्छा यार नहीं एक है रो अरे सर मान लो बात ये कि मेरा ज़्यादा ही मिल रहा है। ऐसा सेम है। कितना कितना होगा? पूरा तो हमारे पास शर्ट में शर्ट पे ले जाता हूँ जितना सही नोट कर लिया बच्चों? नो सर। यस सर, 1 मिनट प्लीज। ओके ओके, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मुझे।
आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी शायद। मैंने बस ऊपर वाला एग्जांपल बी नोट नहीं किया, मतलब एग्जांपल बी नोट नहीं किया, नीचे वाला। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। पहले वाला ये इरेज कर दूं क्या? टाइम बच जाएगा मेरा थोड़ा सा। Yes. मैं एग्जाम के ये सारा हटा दूं क्या? यस प्लीज। चलो मैं एक काम करता हूँ, केस 2 लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ अनइक्वल। मेरा टाइम बच जाएगा। अब थोड़ा सा और ज़्यादा मजा आएगा आपको। तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये हटा दूँ क्या? यस सर। सर रुक जाओ बस। हो गया डाउन प्लीज, हमारे पास बहुत सारे काम है यार, लंबा टॉपिक है, जल्दी कर लेना यार। स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्लीज। हटाओ क्या बेटे? नहीं तो मुझे क्लास ही खत्म करनी पड़ेगी, अगला टॉपिक अगली क्लास में करना पड़ेगा। यस सर हटा दीजिए। अब तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक ऐसा कि आज की क्लास में समझ आ रहा है तो मजा नहीं आ रहा है, तो ये वाला टॉपिक में साथ साथ खत्म कर दिया जाए, और टाइम नहीं लग जाएगा टॉपिक, है ना। पहले मैं समझाना चाहूँगा इक्वल डिवीजन का मतलब क्या है। मान लेते हैं मेरे पास 4 बॉल्स हैं, पहले समझा देता हूँ मैं आपको, तो मैं इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉल्स हैं, मुझे 2 बच्चों को देनी है B1 B2 को, ठीक है। ये 2 बॉल्स इसके पास है, 2 बॉल्स इसके पास है, जैसे सुनना, 2 बॉल्स इसके पास है हाँ जी। और 2 बॉल्स इसके पास है। अगर लेट्स से B1 B2 मैंने बॉल्स यहाँ दे दी तो B3 B4 यहाँ जाएंगी। बिल्कुल। अगर B1 अगर मैंने B1 B3 बॉल्स यहाँ दे दी तो B2 B4 B2 B4 जाएंगी। यस सर। अगर मैंने B1 B4 यहाँ दे दी तो B2 B3 जाएंगी। यस सर। चलो एक प्यारी सी बात करता हूँ, मजा आएगा। इसके डिवीजन और नहीं प्यारी सी बात करता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा। 4 में से किसी भी 2 बॉल को चूज करो, 4 सीट होता था, 6 होते थे। 6 के हिसाब से मैं एग्जांपल मजे ले रहा हूँ। जैसे B1 के साथ B2 ले लिया, B1 के साथ B3 ले लिया, B1 के साथ B4 ले लिया। आप क्या करते B2 के साथ B3 लेते, देखना इक्वल डिवीजन कैसे गेम चेंज करते हैं। B2 के साथ B3 लेते तो B1 B4 यहाँ पर, B2 के साथ B4 लूँगा, B1 B3 यहाँ पर, B3 के साथ अगर B4 लेता तो B1 B2 आता। सिंपल है। ध्यान से देखो, ये वाले केस ये तो है। हाँ बट हम लोग रेप्लिकेट के नहीं कर रहे क्योंकि नहीं, हमारा सोचो ना। मजा आ रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिवाइड का जो मैं केस लेना चाह रहा हूँ, उसमें डिवाइड का जो केस लेना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर दूंगा तो काम डबल रिपीटेशन हो रही है ना। क्या? सो इसको आराम से देखो, ये जो केस है मैंने डिवाइड की बात करी। डिवाइड का मतलब क्या था? बांटना है। पहले वाले को 2 बॉल्स मिले, दूसरे वाले को 2 बॉल्स मिले। ये जो केसेस हैं इसको मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रहा है। जो B2 B3 यहाँ पर ना, अच्छा हर एक कॉम्बिनेशन आ जाना। ओ वही तो, ये पता कैसे है, ये वैसा अगर इक्वल डिवीजन अगर होगा, ये वैसा ही है जैसे हमारा होता ना A A B B B लेट्स से अगर होता, क्या करते थे हम लोग, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करते थे। यस जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा होता था उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होता था, क्योंकि वो मल्टीपल काउंटिंग हो रही है। समझाना चाह रहा हूँ, एक बात और प्यारी थी। मान लेते मेरे पास 8 बॉल्स है, 8 बॉल्स है और 4 ग्रुप में बांटनी है। ये 2 में तो 2 फैक्टोरियल अरेंज हो गए ना। मैं कह रहा था 8C2, 8 में से कोई भी 2 बॉल दे दी मैंने इसको, 6 में से कोई भी 2 बॉल इसको दे दी, 4 में से कोई भी 2 बॉल दे दी, 2 में से 2 बॉल दे दी। यस सर। यहाँ पर होगा क्या हमारे पास, ये जो 2 बॉल आ रहे हैं नंबर ऑफ बेस कितने होंगे हमारे पास डिवाइड,
बोलो क्या कितने बेस में डिवाइड होगा ये? दो ग्रुप में 2 फैक्टोरियल आ रहा था ना, 3 फैक्टोरियल तो 2 सब में आ गई ना, तो 1 by 4 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। हाँ है क्या? 4 ग्रुप में डिवाइड करो ना, 2 नहीं 2 2 2 2 2 2 तो 3 4 बार रिपीट हो गया ना लेटर। नहीं आ रहा दोबारा। ए 4 बार होता तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड करता, हाँ पर यहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है? तो 2 ग्रुप डिवाइड हो रहे हैं, 2 था तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया था ना लोगों ने। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। ना ए लेटर तो 2 ये लेटर रिपीट तो ये वाला हो रहा है ना हमारे पास, ये हो रहा है अच्छा 4 बार रिपीट हो गया कि वो। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, उतने ग्रुप में डिवाइड होगा। इधर देख B2 में कैपिटल B2 में कितनी बार एक वो आ रहा है B1। 3 बार। तो जितने ग्रुप्स होगा उतने सर फैक्टोरियल। 3 बार ही तो होना चाहिए। दो ग्रुप थे ना हमारे, अगर 3 ग्रुप्स होते B1 B2 B3 तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ओके 2 फैक्टोरियल लग रहा है। नहीं आया समझ। दोबारा 2 मिनट और सोचो, 2 मिनट सोचो, तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ और एक्सटेंड कर लीजिए। गवर्नमेंट सोचा आराम से कितना लगेगा। जितने ग्रुप्स हमारे पास आ रहे हैं उतने फैक्टोरियल डिवाइड किया ना हम लोगों ने। सर मेरे को इस बार ये ना पूरी ही नहीं समझ आई 8C2 6C2 4। जैसे मान लो ए होता, कोई लेटर 4 बार अगर रिपीट हो रहा तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड होते, तो 8 है ना सर, 4 थोड़ी है। तभी तो बोल रहा हूँ। 8 4 हाँ फिर तो 4 फैक्टोरियल आएगा। समझ आया कि क्या है? हाँ ठीक है, हम लोग जब 4 का केस लेंगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि हम लोग तब उसको 2 ग्रुप्स में बांट रहे थे। अब 8 हो गए तो कि हर बार 2 बटेगा, तो फिर भाई ये सर 4 वाला केस ले ही नहीं रहे सर, 8 का ले रहे हैं। 8 बॉल्स मैंने दी है, 4 ग्रुप में 2 2 2 2 आ रही है हमारे। 4 बच्चे हमारे पास, 8 बॉल है और 2 करके बांट दिए बॉल हैं। तो 4 ही है B1 B2 B3। नहीं अरे यार देखना 8C2 8 में से कोई 2 चुननी है सर, केस दूसरा ले रहे हैं। अच्छा यहाँ दूसरा केस लिखा है। हाँ वहाँ दूसरा लिखा है, वहाँ दूसरा लिखा है। समझ आया? जितने ऑर्डर में वो रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। वो तो दिख गया। अच्छा हाँ क्योंकि लड़के ही 4 है। लड़के ही 4 हैं और 8 बॉल हैं। यहाँ पर 2 बॉल्स, यहाँ पर 2 बॉल्स, यहाँ पर 2 बॉल्स, यहाँ पर 2 बॉल्स, ग्रुप तो एक ही जाएगा ना। Yes, sir. क्योंकि मैंने क्या बोला, B1 B2 लेट से यहाँ पर आया, B3 B4 यहाँ दिया, ऐसे B5 B6 यहाँ दे दिया, B7 B8 दे दिया, आ गया। इसी ऑर्डर में जाएगा ना। तो जितने ग्रुप्स होंगे उतने फैक्टोरियल मल्टीपल काउंटिंग आती है, तो इतने बार रिपीट हो रहा था इक्वल ग्रुप में। अभी देखिए बताओ, अगर इक्वल नहीं थे तो क्या किया था मैंने? तो जैसे डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड नहीं ये किया था। जितने ग्रुप लेटर 4 लेटर जैसे होते थे 4 फैक्टोरियल में लेने होते थे डिवाइड वाला केस, यहाँ रिपीट हो रहा है ना हमारे हाँ, पास। समझ गए। ऑर्डर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, सेम सेम रिपीट हो समझ गए, रहा है। समझ गए। समझ आया? पक्का? और जब डिस्ट्रीब्यूशन करना तो होगा करेंगे। तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई के बाद बन जाएगा वो। हाँ 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 हाँ। आ रहा हूँ डिवाइड वही हुआ ना? हाँ वही कर रहा हूँ, कभी कर रहा हूँ। समझ आया बेटे? नहीं आया? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। सर वो बताओ हम इसकी वजह से भटक गए। हमें लगा कि सेम केस में है। देखो मैं लिख पाता हूँ तो चीजें समझ में आ सर गई। एक चीज और पूछनी है मुझे। हाँ जी। सर अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल 8 बॉल है, 4 लड़के हैं और हमें हर लड़के को 4 बॉल देनी है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 2 फैक्टोरियल से देखो लड़के 4 हैं। 8C4 into 4 नहीं लड़के 2 हैं तो इसमें डिवाइड हो गई। अभी बताता हूँ, आप जो बात कर रहे हो वो इक्वल एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कुछ इक्वल हो, कुछ अनइक्वल हो। तो खाली केस हो गए ना। हाँ तो अनइक्वल हो गया ना, वो अभी बताता हूँ। ठीक है। इक्वल एंड अनइक्वल दोनों हो गए, वो भी थर्ड केस में बताऊँ। ठीक है। देखो नंबर ऑफ वेज, आ गया। देखो बेटे, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, ध्यान से सुनिएगा, mn ऑब्जेक्ट्स equally in m groups and each group get n objects। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है ना मुझे बता दीजिएगा, मैं तो यहाँ गई सर। ठीक है। mn ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे को
m ग्रुप्स में डिवाइड करनी है, सभी ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, फिर भी एक आइडिया देना चाहता हूँ लोगों को। वैसे यहाँ से क्या करना है बस मैंने कहा, मान लेते 15 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, मान लेते 15 बॉल्स मेरे पास हैं, और मुझे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, G1, G2, G3, G4, G5, इसमें भी 3 बॉल देनी है, इसमें भी 3 देनी, इसमें भी 3 देनी, इसमें भी 3 देनी, इसमें 3 देनी। 15 बॉल्स मेरे पास है तो 15 C3 है ना, बाकी 12 बॉल बची तो 12 C3। यस सर। ठीक है दीदी, Yes. बाकी 9 C3 बेटे, बाकी 6 C3, बाकी 3 C3 इंटू 1/5 फैक्टोरियल करूँगा, 5 ग्रुप्स है ना, इक्वल ग्रुप्स हैं। मैंने क्या लिखा था, इक्वल डिवीजन, अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, इक्वल डिवीजन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बता रहा हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड mn ऑब्जेक्ट्स इक्वली इन m ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंटेन्स n ऑब्जेक्ट्स। 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बॉल डालनी है 5 ग्रुप में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है 15 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ये 1/5 फैक्टोरियल इसलिए आएगा कि इक्वल क्योंकि 5 ग्रुप में बट रहे हैं, ठीक है, 5 ग्रुप में ध्यान से देखिएगा, 3 ये इससे कैंसिल हो गया। 5 बार बचेगा और फिर शाबाश, बहुत बढ़िया दीदी, वेरी गुड। ये हट जाएगा बेटे, यस क्या आएगा 15 फैक्टोरियल, 3 अपॉन फैक्टोरियल की पावर 5 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 ओह डैम डीप ओके मजा आया। मजा आया। इसको थोड़ा और प्यारे तरीके से लिखते हैं। ओके mn ऑब्जेक्ट्स मेरे पास थी, mn c मैंने पहले दी थी, मुझे कितने ऑब्जेक्ट डालने, m ग्रुप से और n ऑब्जेक्ट देने, mn c n दे दी मैंने, यस सर ध्यान से देखना मजा आएगा। mn c n दे दी मैंने, m n minus 1 mn माइनस n c n, n m minus 1 ये सब है। mn माइनस 2n c n, dot 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 m n फिर minus इनको अप टू 7 सॉल्व, लास्ट में n c n बचेगा। यस तो सर कितने ग्रुप है हमारे पास, m ग्रुप थे तो m फैक्टोरियल आएगा, यस सर m इक्वल ग्रुप्स हो गए ना, m जितने इक्वल ग्रुप्स होंगे यानी a लेटर m टाइम्स आ रहा है, तो m फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया, तो देखना क्या आएगा, mn फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, mn माइनस n फैक्टोरियल, मजा आया, n से n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, mn माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, mn माइनस ट्वाइस ऑफ n फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे। बोलो बेटे, मजा आ रहा है। सर मुझे ढंग से समझ नहीं आया ये m फैक्टोरियल से डिवाइड 15 C3, 15 में से कोई भी ये m फैक्टोरियल वाला समझ में नहीं आया बेटे। मेरे को एक ही बता, कोई लेटर अगर a 4 बार रिपीट अगर हो रहा हो तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं, 1/4 फैक्टोरियल आता है। यस तो क्योंकि ये जो अरेंजमेंट थी ना ग्रुप की, बॉल को देखो यहाँ देखो, ये वाली अरेंजमेंट और ये वाली अरेंजमेंट सेम ही तो है। ये जो आप कर रहे थे तो उतने फैक्टोरियल टाइम में एक्स्ट्रा रिपीट आ रही थी ना, तो 3 ग्रुप होते हैं लेट से, आप घर जाके करना 3 ग्रुप लेना, देखो बेटा मेरी बात सुनो, अच्छे सुनो, घर जाके एक बार ट्राई करना, G1 G2 G3 ग्रुप लेना, B1 B2 B3 B4 B5 B6, तीनों का कैसे बनाना, 6 बार रिपीट हो रहा होगा, समझ गए एग्जैक्टली ठीक है ना। जो आपकी मल्टीपल काउंटिंग हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। जैसे ए फैक्टोरियल अगर ए बी सी डी अगर 4 अलग अलग ग्रुप होते, आ गया सर। 4 फैक्टोरियल रेंज होता, चारों की काउंटिंग बार बार आ रही है ना, इक्वल ग्रुप की कहानी हो रही, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो डाल रहा हूं इसमें डालो ग्रुप तो एक ही आ रहा है ना बेटे, वो समझ गए ये देख B2 B3 वाला केस यहां पर आ गया, ये वाला केस यहां पर आ गया, समझ सारे केस आ गए ना बेटे। समझ गए। अगर 3 ग्रुप होते और मल्टीपल काउंटिंग हो रही होती वो, ठीक है प्रथम। ओके सर एम ग्रुप सब में देखो, इसमें देखो ज्यादा 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 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 ये 5 फैक्टोरियल तक एक्स्ट्रा दे रहा है ये, क्योंकि इक्वल ऑब्जेक्ट्स है, B1 B2 B3 यहां पर आ गया, समझ B1 गया, B2 समझ यहां पर गया। भी आ रहा होगा, सर इसलिए ये ये आ रहा होगा। NCN कहाँ से आया? क्या बेटे, NC प्रतीक में जैसे मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए, आप सोचो m मेरे पास 5 है, n मेरे पास 3 है, आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, 5 into 3 ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन 5 ग्रुप्स, सो दैट ईच ग्रुप कंटेन 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ समझा दिया। अगर किसी को m और n से कंफ्यूजन हो रहा है
एम 5 into 3 15 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है, 5 ग्रुप्स में मुझे डिवाइड करनी है कि हर एक ग्रुप गेट 3 ऑब्जेक्ट्स। तो 15 C3 पहले 15 में से कोई भी 3 दे दी, बाकी 12 बची 12 C3, बाकी 9 बची 9 C3, फिर 6 C3, फिर 3 C3। और ऐसा करने से जो 3 3 3 3 जो बराबर है ना, इतने टाइम रिपीट हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए हमने 1/5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देखो mn ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है, mn में से मैंने n ऑब्जेक्ट्स दे दी, mn फैक्टोरियल अपन में n फैक्टोरियल mn माइनस n फैक्टोरियल। बोलो बच्चों, यस सर। mn माइनस n, बाकी ऑब्जेक्ट्स कितनी बचेगी, mn माइनस n ऑब्जेक्ट्स बचेगी। उसमें से कोई भी n ऑब्जेक्ट्स दे दी, उसके नंबर में देने की सिलेक्शन दी, बाकी कितनी बचेंगी, mn माइनस 2n बचेंगी। mn माइनस 2n में से मैंने n ऑब्जेक्ट्स दे दी, ठीक है। ऐसे करता चला जाऊँ, लास्ट में LCN आ जाएगा। ओके तो ओके यहाँ देखो mn c n का मतलब mn फैक्टोरियल n फैक्टोरियल mn माइनस n फैक्टोरियल, ओके mn माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल mn माइनस 2n फैक्टोरियल, mn माइनस 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल mn माइनस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ध्यान से देखा जाए कैंसिल हो रहा है बेटी, फटा 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 लास्ट में एक ही कैंसिल हो जाएगा पीछे वाले से, है ना। यस क्या हो जाएगा mn फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n टाइम्स ये m टाइम्स आ रहा होगा बेटे। सर n फैक्टोरियल के बाद एक मिनट बेटे, लिखने दो मुझे प्लीज। n फैक्टोरियल की पावर m आ जाएगा और इनटू m फैक्टोरियल आ जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? m ग्रुप्स में जितने ग्रुप्स में बना 5, अगर m 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स है तो 5 बार आए ना हमारे पास, m ग्रुप्स में बन रहा था n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये m नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल की पावर m इनटू 1/m फैक्टोरियल। यस सर मजा आया? यस सर। याद रखना ये नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड था, डिस्ट्रीब्यूट अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता तो और मजा आएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता तो इनटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्योंकि तरीके हमारे को अब हर एक लेना है। मजा आ रहा है? यस सर। अब कॉम्बिनेटोरिक समझ में आ रहा है होता क्या कहानी है? Yes, sir. रटवाया तो नहीं किसी लेक्चर में अभी तक? हटा दो बेटे ये, इससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 15 बॉल्स हैं, 3-5 ग्रुप में डालनी है हमारे, हटा दोगे? हटा दो सर। सर पापा का फोन आ रहा है। उनको बोलो 15-20 मिनट वेट करेंगे मुझे, 15-20 मिनट कम से कम। ये टॉपिक अच्छा है, अभी समझ में आ जाएगा, बाद में अलग फ्रेम मूवमेंट रहेगा। नंबर ऑफ वेज क्योंकि मेरा टेलर भी अपनी बेटे, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, बड़ी मेहनत से ये काम किया गया, हाँ? नहीं सर देख लिया। mn ऑब्जेक्ट्स, मुझे लगता है इतने प्यार से किसी किताब में कहीं भी लिखा होगा ना। यस नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट mn ऑब्जेक्ट्स इक्वल इन m ग्रुप्स। क्योंकि एक वर्ड पे मैंने ध्यान दिया होगा कि क्या कहना चाह रहे हो, डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वल कर रहा है, नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कर रहा है। यस सर। तो डायरेक्ट लिख दूं, वी mn फैक्टोरियल n फैक्टोरियल की पावर m, ये 1m फैक्टोरियल तो आ ही गया था, इनटू m फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आ जाएगा, mn फैक्टोरियल। आप जाकर भी आप कोई भी किताब उठा कर पढ़िएगा, आपको ये फॉर्मूला आराम से समझ में आएगी। आप जैसे एंगेज की बुक उठा के पढ़ेंगे या ब्लैक बुक उठा के पढ़ेंगे, उसमें जो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला लिखे हुए, क्यों लिखे बताएंगे, पर कम से कम आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आएगी कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है बेटे, अब केस 3 जो अभी रुद्र मेरे से बात कर रहा था, 440 वाली या 443 वाली, यस सर। ठीक है, वो बताता हूँ। केस का टाइटल हटाओगे बेटे, हटा दो। केस 2 सर एक बताओगे? बार जो सर केस 2 लिखोगे, ऐसे ये केस 2 था, इसका टाइटल हटा दो, क्या करोगे, क्या लिखा रहेगा? सर हटा दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। बोलो बच्चों, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शायद आपको, हटा दूं क्या? यस सर। हम उम्मीद करते हैं। मिल जाएगी। बाकी तो मैंने जीतते बैठे हैं यहाँ पे करने के लिए काम। चलो केस 3 कैसा लग रहा टॉपिक ये वाला? अच्छा है सर। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल। थर्ड है केस हमारे पास, इक्वल एज वेल एज अनइक्वल
ये टॉपिक तमीज से पढ़ाने वाला टॉपिक है ये, ठीक है बेटे, जल्दबाजी होगा नहीं, कमी होगा। यस सर स्कूल में पढ़ाओगे? इक्वल एज वेल एज अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल एज वेल एज अनइक्वल। देखो इक्वल पे आप इक्वल कर लो, अनइक्वल पे भी कर लो, डिवीजन पे भी कर लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कर लो ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है प्रथम बेटे? यस सर। अंजलि बच्चा यस सर। देखो अब थोड़ा सा मजा आएगा। ये वाला हटा दूं क्या? यस सर। 10-15 मिनट और 10-15 मिनट, ठीक है बेटे? ये टॉपिक खतरनाक वाला है, जेईई वाला टॉपिक है, क्वेश्चन आपने जेईई मेंस एडवांस के लोगों को टॉपिक समझ नहीं आता ये वाला, 10-15 मिनट। ठीक है? सर जो अनइक्वल लिख रहा है उस पे लाइट हाँ जी, इक्वल एज वेल एज अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बेटे। क्या लिखूंगा बेटे? तो ये है नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, मैं डिवाइड को कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है? नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड m+2n+3p ऑब्जेक्ट्स। क्या? m+n+3b m ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर n ऑब्जेक्ट्स हैं, p डालनी है, p डालनी है, p डालनी है। ये कह सकता है m ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में m जानी चाहिए, दो ग्रुप में n जानी चाहिए, हाँ। तीन ग्रुप में p ऑब्जेक्ट्स जानी चाहिए, ऐसे ही, ठीक है? m+2n+3p ऑब्जेक्ट्स इन 6 ग्रुप्स। ये 0 के साथ काम करता है। एक तरफ सब करेगा, कंटेनिंग सब करेगा, कंटेनिंग m n n p p p ऑब्जेक्ट्स। सर आपका कौन आ रहा है? काट दो, ये फोन ही काट दो, कॉल काटना, फोन नहीं काटना। तो बच्चा उधर कॉल के फोन ही काट देना। Number of ways to divide m+2n+3p objects in 6 groups containing m n n p p p objects। मैं पहले समझाऊंगा तो जाके मजा आएगा, समझा देता हूँ पहले, ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, m+2n+3p ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी m ऑब्जेक्ट्स दे दूँ, यस सर। बाकी 2n+3p ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी n ऑब्जेक्ट्स दे दूँ, कर दो। बाकी n+3p ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी n ऑब्जेक्ट्स दे दूँ, दे दो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3p ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी p ऑब्जेक्ट्स दे दूँ, हाँ। 2p ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी p ऑब्जेक्ट्स दे दूँ, हाँ। pcp। ये तो हो गया डिवाइड, मगर दो इक्वल ग्रुप्स थे तो 1/2 फैक्टोरियल into into 1/3 factorial इक्वल कहाँ है? n और n, 2n और 3p n बॉल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, p बॉल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ग्रुप तो वही वाला काम करेगा जब g1 g2 g3 वाला काम किया था। सर अभी रुक जाओ, ये देखो क्या हो रहा है मेरे पास, मजा आएगा। इसका शॉर्टकट बना रहे m+2n+3p फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। तुम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम समझने के करीब हो, ठीक है? सर ये बी पार्ट है। एक पार्ट ही चल रहा है ना, अच्छा। एक चल रहा है, उसका मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये हुआ क्या। ये समझ में इतने में से m ऑब्जेक्ट इसको दे दी, बाकी इतने रहेगी। MCR का मतलब क्या होता है, n में से r ऑब्जेक्ट चूज करिए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, बाकी n - r फैक्टोरियल। तो m+2n+3p ऑब्जेक्ट्स में से m दे दी, बाकी इतनी रहेगी 2n+3p फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n+3p फैक्टोरियल। बोलो बच्चों, यस सर। ये क्या आएगा, n+3p फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 3p फैक्टोरियल। बोलो बच्चे, 3p Yes, फैक्टोरियल, सर। p फैक्टोरियल, 2p फैक्टोरियल, 2p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ये तो जो इक्वल हमने माने जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, वो ले लीजिए। अब कट। अब ध्यान से देखिएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, बोलो बच्चे। यस सर इससे कैंसिल हो गया, हो गया। इससे कैंसिल हो गया, हो गया। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जो हमने किया था वही वाला काम यहाँ पर हो रहा है। m+2n+3p फैक्टोरियल, फॉर्मूला सेम नहीं हो गया।
m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल लिख दूँ, फिर बढ़िया लिख देते हैं p फैक्टोरियल जितने जितने ग्रुप में डाला था इंटू 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, यानी कि आया m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल जो 2 ग्रुप में बटा था, p फैक्टोरियल जो 3 ग्रुप में बटा था, जो इक्वल जो ग्रुप थे ताकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी हमारी कवर अप हो जाएगी। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? रिजल्ट आपका ये बन गया, मज़ा आया कि नहीं आया? नोट कर ले। इसमें मैं आपके लिए नोट डाल रहा हूँ स्टार डाल के। ये नोट कौन सा डाउन नोट है? ये जो इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, we divide by 2 factorial because there are 2 groups containing n objects each, that is equal number of objects। ठीक है ना बेटे, इक्वल वाला आ गया ना काम। कोशिश करिए मैंने एक एक बात पे स्ट्रेस दे देखिए, इस पे लिख लेंगे अपने नोट्स में। सर नोट में गड़बड़ नहीं हो गई? एक भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैंने डिवाइड किया है और मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। नहीं m plus 2n plus 3p। सॉरी यहाँ m plus 2 सॉरी, थैंक यू सर उनके कोएफिशिएंट्स को एक्स्ट्रा ले लो ना। बेटा, वही है, we divide by 3 factorial because there are 3 groups containing p objects each, which is equal number of objects। आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैंने कुछ और खतरनाक का काम किया था, दिखाऊंगा अभी, जो कहीं लिखा नहीं, पर हम सोचते सोचते सर ये 2 अलग-अलग स्टार्स हैं। अभी तो वही है ना, एक 2 फैक्टोरियल के लिए 3 फैक्टोरियल के लिए, केवल 2 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 2 ग्रुप थे n वाले, 3 ग्रुप थे p वाले। थोड़ी सी देर और बेटे प्लीज, थोड़ा ज़्यादा हो गया पर कोई बात नहीं। नहीं सर, आप तो क्लास ही लेट शुरू हुई। क्लास लेट शुरू हुई थी, पर 2 बातें मुझे और बता रही है, कोई बात ताकि मैं चाह रहा हूँ ये टॉपिक आपको प्यार से आराम से समझ में आ जाए। 2 पेज मेरे और रह गए बस, एक में 2 नोट्स हैं, एक में 2-3 एग्जांपल हैं, उस आइडिया का बेस, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। बता दो सर जल्दी से। ये डालो नहीं। बेटे, एक नंबर नोट कर दो। ये वाला पार्ट इरेज करूँ क्या? यस सर। बोलो, नोट मत मटा। ये वाला हटा दो क्या? मिटा दो सर, मिटा दो। बाकी लोग बताओ बच्चे। यस सर, नोट जो बैठा थैंक यू। भी मिटा दो। अरे दर्शन क्या हो गया, देखो बड़ा सुपर फास्ट हो गया है। स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट कॉपी सबने घर जाना है, ज़्यादा लेट हो गया, कोई बात नहीं। बी पार्ट बताना बेटे, इसका ए पार्ट था नंबर ऑफ वेज। अब आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल और अनइक्वल। यस सर। जितने इक्वल आ जाए कुछ अनइक्वल आ जाए, जितने इक्वल आ जाएंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ वेज, अब देखना मजा आएगा। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट m plus 2n plus 3p non m plus 2n plus 3p objects सर नॉन आइडेंटिकल नहीं लिखा है। in 6 groups, non-identical objects। ठीक है ना बेटे? यस In सर। 6 groups containing m, n, n, p objects। पूरा प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, ठीक है? कोई बात नहीं। यस सर। Number of ways and count number of ways to divide m plus 2n plus 3p objects in 6 groups
into number of groups factorial, मुझे पता कर से आप काट देंगे, ठीक है। m plus 2n plus 3p, सतीश, m factorial n factorial का स्क्वायर, मैं जान उसको ये चीज दोबारा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये तो पहले नंबर ऑफ वेज से डिवाइड करने वाले हैं ना, इनटू 6 फैक्टोरियल। किसी भी ग्रुप में n जाए, किसी में m जाए, किसी में p, किसी में p, किसी में p चला जाए, मगर मतलब कब आएगा? एक केस में वो ये सब है, थर्ड केस में इसमें स्पेशल केस अलग से बनाया है। 2 into 3 का होल फैक्टोरियल। नहीं बताओ मैंने क्या किया? into 6 factorial. इनटू 6 फैक्टोरियल क्योंकि 6 ग्रुप है ना, किसी में एक में n चले जाए, किसी में एक में n चले जाए, किसी में एक n चले जाए, उससे फैक्टोरियल सर बैटरी है बेटे। और ये First, समझ आया बेटे? क्या कह रही बेटे? first case में 3 ये था डिवाइड वाला, ये डिस्ट्रीब्यूट वाला। अच्छा. किसी भी एक ग्रुप में चला जाए, any one group can and m objects, any two groups contain n objects, any three groups contain p objects। बस लास्ट बात बता रहा हूँ, नोट्स वाली अगर जो सर डाउट जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, सर ये m के साथ कोई और नहीं हो सकता जैसे 3m हो गया कुछ भी हो सकता है। तो 3 ग्रुप में आता है, m में 3 ग्रुप में लेता है। फिर मैं जान रखिएगा कि m डिस्टिंक्ट है, n इक्वल है, p इक्वल है, ठीक है राजे? देखो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान सुनिएगा, ये सबसे डिफरेंट है। नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट m plus 2n plus 3p objects in 6 groups containing m, n, p, objects such that m plus बहुत प्यारी चीज लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। m plus 2n plus 3p objects पूरे का अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है? जो लिख रहा हूँ are distributed among equal groups only। मतलब ये है, ध्यान से देखिए, ये आया अभी तक समझ में आ रही है। मतलब m फैक्टोरियल जो डिवाइड कर रहा हूँ यस सर मतलब ये 1 by 2 फैक्टोरियल था, इक्वल ग्रुप पे जाएगा इनटू 2 फैक्टोरियल 1 by 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, इक्वल ग्रुप्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो। समझ गया, सभी में ना हो, सभी में जो 6 के 6 नहीं होंगे। हाँ। जो 2n वाले वो 2n में ही जाएंगे और जो 3d वाले वो 3d में ही जाएंगे, है ना? हाँ मजा आया? Yes, sir. मैंने खुद बनाया था। ऑब्जेक्ट्स इक्वल ग्रुप में जाएंगे, जो 2 इक्वल ग्रुप है उसमें n फैक्टोरियल आएगा, 3 वाले तो p फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू। स्क्रीन शॉट लीजिए, वाईफाई बंद हो जाएगा, वाईफाई बंद हो जाएगा। सर प्लीज रुक जाओ हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, रिकॉर्ड हो गया वैसे ये कार्ड में रिकॉर्ड। पिछली बार बस 2-3 एग्जांपल मैंने छोड़ दिए, टाइम नहीं था पर। वो आपने नोट्स है ना, इसके स्क्रीनशॉट वैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर डाल देना। ठीक। Sir, हाँ जी, वैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके, 2-3 क्वेश्चन के, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू। आप नोट कर लो।